अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों को जेल से ले गई पुलिस, पूछेगी पैसा कैसे चुराया, कहां छिपाया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। बुधवार सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और दोनों को पुलिस लाइन लेकर गई। पूछताछ के बाद आरोपियों को उनके घर भी ले जाया जा सकता है। पुलिस पता लगाएगी कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए, उसे कहां छिपाया। रमाशंकर के पास चढ़ावे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पुलिस को उसके बैंक खाते में 7,32,000 रुपए मिले हैं। सुभाष चढ़ावा गिनने वालों की निगरानी करते थे। SBI के रिटायर कर्मचारी हैं। मंगलवार को पुलिस ने रमाशंकर और सुभाष श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 14 घंटे की रिमांड मंजूर की। इससे पहले पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। राजस्थान, MP, दिल्ली में तापमान 38 डिग्री से ज्यादा। बिहार, ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। असम, अरुणाचल में बाढ़, 1.5 लाख लोग प्रभावित। मानसून ब्रेक ने उत्तर भारत के राज्यों में तापमान बढ़ा दिया है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से तेज गर्मी पर पड़ रही है। दिल्ली में मंगलवार को पारा 38 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड और भारी बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा। राज्य में बारिश से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1,02,917 हो गई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक राज्य में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 29 लोग घायल हुए हैं। इधर असम में बाढ़ का पानी 6 जिलों में फैल गया है, जिससे 12 रेवेन्यू सर्कल और 99 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल 37,032 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर जिला है। यहाँ 35,696 लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई इलाकों में रथ यात्रा के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें पुरी भी शामिल है। यह चेतावनी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के कारण जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बांग्लादेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम में हो रहे इस बदलाव के कारण बुधवार से शुक्रवार सुबह तक पुरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। बाजवा पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान बन सकते हैं। हाईकमान ने अचानक दिल्ली बुलाया, गुटबाजी रोकने को 4 बड़े फैसले संभव। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। कल 14 जुलाई को राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग के बाद बुधवार को अचानक उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हुई है। पंजाब प्रभारी बघेल भी वेणुगोपाल से मिले हैं। अब वह अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी व खड़गे को सौंपेंगे। इसे देखते हुए चन्नी भी आज ही दिल्ली जाकर केसी वेणुगोपाल से मिल सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे ये 4 बड़े फैसले ले सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के नए प्रधान बन सकते हैं। राजा वड़िंग हाईकमान के कहने पर इस्तीफा दे सकते हैं। चन्नी गुट से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। भूपेश बघेल को प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू। व्हिस्की, कारें और कपड़े सस्ते मिलेंगे। जाने किन चीजों के दाम बदलेंगे। भारत में यूके की कारें, व्हिस्की, कपड़े और फुटवियर आज से सस्ते मिलेंगे। आज से भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, यानी अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है।
करीब 3 साल में 14 राउंड की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में इस समझौते पर साइन किए थे। भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई 2025 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इससे पहले पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने मुलाकात की थी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा, ऐतिहासिक पल। इस व्यापार समझौते के लागू होने से पहले भारत में यूके की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूके और भारत इस बात पर सहमत है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। यह आधुनिक यूके भारत पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक पल है। यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्रोथ के नए युग की शुरुआत करेगा। सरकार ने फिर दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, यह विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के मुताबिक भारत सरकार देश से बाहर यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह एक डॉक्यूमेंट है जो पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। इसका संचालन पासपोर्ट अधिनियम 1967 तथा पासपोर्ट नियम 1980 के तहत होता है। जायसवाल ने बताया कि देश के 8% से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। यह बयान चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर दिया गया था। मंत्रालय ने 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया था, जिसमें पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया था। अधिकारियों ने यह भी बताया था कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जनहित में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी गैर भारतीय नागरिक को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसलिए पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। पूरी रथ यात्रा कल से 6 महीने पहले से होटल बुकिंग 1,500 का कमरा 50,000 में मिल रहा। हावड़ा में जगन्नाथ यात्रा गोद में निकलती है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होगी। यह भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रथ यात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉज पूरी तरह फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक इस साल फरवरी से ही बुकिंग शुरू हो गई थी। मंदिर और रथ यात्रा मार्ग के आसपास के होटल लॉज की सबसे ज्यादा मांग है। खासकर जिन होटलों की बालकनी या खिड़की रथ यात्रा मार्ग की ओर खुलती है, उनके लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। पिछले साल के मुकाबले होटल और लॉज का किराया 10 गुना तक बढ़ गया है। जिन लॉज का सामान्य किराया 1,500 से 2,000 रुपए होता है, उनका किराया रथ यात्रा के दौरान 3 दिन के लिए 50,000 रुपए तक पहुंच गया है। पूरे शहर में करीब 1,200 होटल हैं। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। ओयारजाबाल का पेनल्टी से गोल, पोरो ने बढ़त दोगुनी की। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। डलास स्टेडियम में मिकेल ओयारजाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल दागकर स्पेन की जीत पक्की कर दी। स्पेन 2010 के बाद फाइनल खेलेगा। तब टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 1-0 से हराकर अपना इकलौता वर्ल्ड कप जीता था। वहीं फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से रह गया। यमाल पर फाउल, ओयारजाबाल ने पेनल्टी पर दिलाई बढ़त। स्पेन को 22वें मिनट में पेनल्टी मिली। फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने ने बॉक्स के अंदर लामिन यमाल पर फाउल कर दिया। इसके बाद रेफरी ने पेनल्टी दे दी। मिकेल ओयारजाबाल ने गेंद को गोल पोस्ट के दाएं कोने में भेज दिया। इसके साथ ही स्पेन ने 1-0 की बढ़त बना ली। यह ओयारजाबाल का टूर्नामेंट में 5वां गोल रहा। दूसरे हाफ में फ्रांस बराबरी की कोशिश करता रहा, लेकिन 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दानी ओल्मो के शानदार पास पर गोल कर स्पेन की बढ़त 2-0 कर दी। इसके बाद स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और फ्रांस को कोई बड़ा मौका नहीं दिया। गडकरी बोले, 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा, गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं। माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर। देश में ई-20 पेट्रोल, एथेनॉल, माइलेज और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत में इन सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैकल्पिक ईंधन से देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। पढ़िए बातचीत के प्रमुख अंश सवाल। एथेनॉल और ई-20 पर सबसे ज्यादा चर्चा आपकी है, जबकि आप परिवहन मंत्री हैं। पेट्रोलियम नहीं। गडकरी, मैं परिवहन मंत्री हूं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मानक तय करना मेरा अधिकार है।
कौन सा ईंधन इस्तेमाल होगा, इसका अंतिम फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय करता है। मैं पिछले 25 साल से किसानों के हित में वैकल्पिक ईंधन पर काम कर रहा हूँ। देश 22 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम आयात करता है। दिल्ली के प्रदूषण का 40% हिस्सा परिवहन से आता है। इसे कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बुमराह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय, धोनी मैच देखने पहुंचे, नन्हे फैन के साथ पॉपकॉर्न खाया। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में जसप्रीत बुमराह ने वनडे में अपने 150 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। मैच के दौरान कई दिलचस्प नजारे भी देखने को मिले। इंग्लैंड की पारी में जोस बटलर का कैच लेने की कोशिश में शुभमन गिल और गुरनूर बरार आपस में टकरा गए। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मैच देखने पहुंचे। स्टैंड्स में उनका एक नन्हे फैन के साथ बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो वायरल हो गया। बुमराह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने बर्मिंघम में 1 विकेट लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड में उनके 31 विकेट हो गए हैं। उन्होंने रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड तोड़ा। जडेजा ने 30 विकेट लिए हैं। बुमराह वनडे में सबसे कम गेंद पर 150 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने। उन्होंने 4605 गेंदों में 150 विकेट पूरे किए। पहले स्थान पर मोहम्मद शमी है। उन्होंने 4070 गेंद में 150 विकेट लिए थे। कुलदीप यादव 4513 गेंद के साथ दूसरे स्थान पर हैं। धोनी मैच देखने बर्मिंघम पहुंचे। इस दौरान उनके पास बैठे एक छोटे बच्चे ने उन्हें पॉपकॉर्न ऑफर किया। धोनी ने मना नहीं किया और पॉपकॉर्न खाया। हालांकि फिर बच्चे को इशारा किया कि मेरा पेट भरा है, आप खाओ। नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक मंदिर का सोना चांदी गायब, ट्रस्ट का दावा पुलिस स्टेशन में होता है जमा, टीआई बोले थाने में नहीं रखते। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के उद्गम मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि मुख्य उद्गम मंदिर को दान में मिले सोने चांदी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि चढ़ावे में मिले सोने चांदी के जेवरात अमरकंटक थाने में जमा कराए जाते हैं और इसकी रसीद ट्रस्ट के पास है। हालांकि थाने के टीआई का कहना है कि उनके पास मंदिर का कोई चढ़ावा नहीं आता। नर्मदा उद्गम मंदिर का संचालन स्थानीय नगर परिषद के जरिए होता है, लेकिन परिषद के पास ट्रस्ट का बायलॉज उपलब्ध नहीं है। इस वजह से दान की गिनती, जेवरातों के संरक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के स्पष्ट नियम नहीं है। श्री नर्मदा मंदिर उद्गम ट्रस्ट का गठन साल 2001 में हुआ था। ट्रस्ट पर मंदिर संचालन, निर्माण, दान पेटियों की राशि और सोने चांदी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हालिया खुलासों के बाद इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। गुजरात के अंबाजी मंदिर में भी दान की चोरी, 2 महीने पुराना सीसीटीवी हुआ वायरल, 3 कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई थी चोरी। राम मंदिर में चंदे की चोरी का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के खजाने में हुई चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल है। हालांकि यह फुटेज 2 महीने पुराना है। इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी नोटों का एक बंडल अपने पैरों के नीचे छिपाते नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चिराग ठाकुर समेत 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। मंदिर ट्रस्ट इनकी सेवाएं खत्म कर चुका है। फुटेज वायरल होने पर बनासकांठा कलेक्टर मेहर प्रवीण कुमार पटेल ने भी बताया कि यह घटना 5 मई 2026 की है। घटना सामने आते ही मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद मंदिर के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। पटियाला में निहंगों ने महिला को पीटा, बालों से घसीटकर बाहर लाए, सामान बाहर फेंका, घर का कब्जा दिलाने आए थे। पटियाला में निहंगों ने एक महिला की सरेआम पिटाई की। निहंग महिला को बालों से घसीटकर अंदर से गली में लाए और फिर उसके साथ मारपीट की। महिला निहंगों के साथ लड़ती रही। निहंग महिला को जिस डंडे से पीट रहे थे उसने वो डंडा पकड़ दिया। महिला इतनी दिलेरी से लड़ी कि 3-4 निहंग मिलकर भी उससे डंडा नहीं छुड़ा पाए। निहंग सिंह घर में घुसे और उन्होंने परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की। उनका कुछ सामान बाहर निकाल दिया। निहंग उनकी अलमारी लेकर गली में आए और उसको लेकर विवाद और बढ़ गया। यह सारी घटना आसपास के लोगों ने मोबाइल में कैद की और साथ ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और निहंगों को वहां से लौटाया। घटना पटियाला के सनौर हलके के संत हजारा सिंह नगर की है, जहां निहंग सिंह घर का कब्जा दिलाने पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष के बयान लेकर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा। साधु संत बोले कांवड़ मेले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। हरिद्वार में कहा योगी 9 अगस्त से पहले घोषित करें तिथि। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कांवड़ मेला खत्म होने के बाद कार सेवा की तिथि घोषित की जाएगी। मंगलवार को निरंजनी अखाड़े में हुई बैठक में संतों ने अभियान की रणनीति बनाई और देश भर के साधु संतों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया। वहीं काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने योगी सरकार से 9 अगस्त से पहले मंदिर निर्माण की तिथि घोषित करने की मांग की। संतों ने कहा कि कार सेवा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, सभी संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें। जैसे अयोध्या में साधु संत और महात्मा बड़ी संख्या में पहुंचे थे, उसी तरह अब मथुरा में भी सभी संत महात्मा और श्रद्धालु पहुंचेंगे। सभी की एक ही मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। कार सेवा को लेकर उन्होंने कहा, बिल्कुल कार सेवा होगी। देश भर के साधु संत, महात्मा और श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। जिनकी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि में आस्था है, वे सभी वहां पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है कि मंदिर निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो। हरियाणा में अश्लील कंटेंट पर विवाद, डांसरों पर पैसे उड़ाने वाले बुजुर्गों को रोको, सपना चौधरी पर सॉफ्ट पोर्न देने का आरोप। जाट आरक्षण आंदोलन के दंगों से सुर्खियों में आए और फिलहाल अमेरिका में रह रहे भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा की ओर से सोशल मीडिया पर अश्लील, अभद्र और डबल मीनिंग कंटेंट के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम अब हरियाणा में बड़ी बहस का विषय बन गई है। हुड्डा का दावा है कि उन्होंने ऐसे कंटेंट बनाने वाले 35 बड़े इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार कर उन्हें अलग अलग माध्यमों से चेतावनी दी है। इसके बाद कई इन्फ्लुएंसर्स ने अपना रुख बदलने का ऐलान किया, जबकि कई ने इस अभियान का समर्थन किया। साथ ही कुछ ने सवाल भी उठाए। एक इन्फ्लुएंसर ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी पर विवादित टिप्पणियां करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा को सॉफ्ट पोर्न दिया है। वहीं कुछ ने डांस कार्यक्रमों में मंच के सामने जाकर पैसे उड़ाने वाले बुजुर्गों की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। हालांकि कुछ लोगों ने धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन किया तो कुछ ने उनसे रेप और पेपर लीक जैसे मामलों पर भी कार्रवाई की मांग की। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी को अपशब्द बोले, सतलुज फिल्म पर बीजेपी सिख सपोर्टर से भिड़े खालिस्तानी, बीच सड़क झगड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में खालिस्तान समर्थक और भाजपा समर्थक सिख भिड़ गए। खालिस्तानी पीएम को अपशब्द बोलते सुनाई दिए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो को भाजपा समर्थक सिख जगविंदर विर्क ने 15 जुलाई की सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वायरल वीडियो में कुछ खालिस्तान समर्थक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। बहस सतलुज फिल्म पर लगे बैन को लेकर शुरू हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि खालिस्तान समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जयपुर में रिमोट कंट्रोल वाले रथ पर निकलेंगे जगन्नाथ जी। उदयपुर में 95 केजी चांदी से सजा, अलवर में 196 साल पुराना इंद्र विमान। राजस्थान में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्राओं की तैयारियां पूरी हो गई है। बड़े आयोजन जयपुर, उदयपुर और अलवर में होंगे। जयपुर में 16 जुलाई को 3 प्रमुख रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इनमें पहली रथ यात्रा गोविंद देव जी मंदिर की 250 साल पुरानी पारंपरिक यात्रा है। दूसरी श्री जगन्नाथ सेवक समिति की पुरी की तर्ज पर आयोजित भव्य रथ यात्रा है। तीसरी गुप्त वृंदावन धाम आधुनिक हाइड्रोलिक रथ पर निकलने वाली शोभा यात्रा है। वहीं उदयपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी चांदी के रजत रथ पर माता लक्ष्मी और दानीराय जी के साथ विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस रथ का कुल वजन 95 किलो है। अलवर शहर में 22 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान 196 साल पुराने इंद्र विमान पर विराजमान होकर विवाह करने निकलेंगे। रथ यात्राओं के दौरान इन शहरों में ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। जयपुर में बहन की मौत का बदला, मेडिकल स्टूडेंट को काटा, कमरे में फंदे पर लटकी मिली थी लड़की, परिवार वाले बोले हत्या है। जयपुर में अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए भाई ने उसके मेडिकल स्टूडेंट दोस्त को अधमरा कर दिया। आरोपी ने युवक के सिर, गर्दन और हाथ पैर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया। घायल युवक पिछले 8 दिनों से महात्मा गांधी हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। यह पूरी घटना 8 जुलाई की है। घायल युवक के पिता ने 13 जुलाई को जयपुर के संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। युवती जयपुर में अपने भाई के साथ एक फ्लैट में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। हमले से 3 दिन पहले पीड़ित युवक दोस्त उनके फ्लैट पर आया था। रात को भाई और बहन अपने अपने कमरों में सोने चले गए, जबकि दोस्त बाहर हॉल में सो गया था। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे भाई सोकर उठा तो बहन कमरे में चुन्नी के फंदे से लटकी हुई मिली।
पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत जुटाए और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवार वालों को सौंप दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब साल भर पहले दोनों की दोस्ती हुई थी और उनका आपस में मिलना जुलना था। बहन की मौत का जिम्मेदार दोस्त को मानते हुए भाई ने बदला लेने के लिए यह कातिलाना हमला किया। जयपुर में ज्वेलर को लूटने वाले 3 और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया, मौका परेड निकाली। खोराबीसल पुलिस ने ज्वेलर पर जानलेवा हमला कर लाखों के सोने चांदी के जेवर लूटने वाली गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। खोराबीसल ज्वेलर से लूट के आरोपियों की पुलिस ने मौका परेड निकाली। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। लोगों ने आरोपियों की फटे हाल तस्वीरें, वीडियो अपने मोबाइल में कैद किए। पुलिस ने बताया कि खोराबीसल के नांगल लाड़ी में 3 जुलाई की रात ज्वेलर शंकरलाल शर्मा पर जानलेवा हमला कर सोने चांदी के जेवरों से भरा बैग लूटने वाली गैंग के 3 आरोपों कमलेश बाजिया, अशोक मीणा उर्फ गोलू मीणा, चुगलिया कालवाड़ और विशाल मीणा की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के बाद वारदात में शामिल 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारशुदा आरोपी वारदात में प्रयुक्त हथियार और लाठी डंडों की उपलब्ध कराने के साथ चोरी किए ज्वेलरी को पिघलाने और रेंटल कार दिलाने में आरोपियों की प्रत्यक्ष भूमिका बताई जा रही है। जूली बोले, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का पैदल मार्च, केंद्र सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक के विरोध में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही परीक्षा अनियमितताओं से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर युवाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जयपुर में मंगलवार को नीट पेपर लीक और राजस्थान समेत देश भर में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में एनएसयूआई ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत पैदल विरोध मार्च निकाला। गुर्जर की थड़ी चौराहे से शुरू हुआ यह मार्च त्रिवेणी नगर चौराहे तक पहुंचा। मार्च में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक रफीक खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और छात्रों की अलग अलग मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। जयपुर महिला जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, कैदियों से वसूली करती थी। 1 आईएएस और 2 आरपीएस पर भी एक्शन, डॉक्टर बर्खास्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गड़बड़ियों में शामिल और ड्यूटी में लापरवाही करने पर महिला जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट सरोज विश्नोई को सस्पेंड कर दिया। वहीं 2 आरपीएस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। सीएम ने 1 आईएएस अफसर के खिलाफ एक्शन लेने की भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही 1 डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। सीएम ने कानून व्यवस्था पर बैठक के अगले ही दिन मंगलवार को पुलिस अफसरों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद कार्रवाई को मंजूरी दी है। जयपुर की महिला बंदी सुधार गृह की डिप्टी सुपरिटेंडेंट सरोज विश्नोई को सस्पेंड कर मुख्यालय जयपुर से भरतपुर किया गया है। सरोज विश्नोई के खिलाफ शिकायतें मिली थी कि वे एक महिला कैदी को अपने साथ रखती थी। महिला बंदी का दफ्तर के कामों में कर्मचारियों की तरह हस्तक्षेप था। सरोज विश्नोई पर पैसे लेकर बंदियों को नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की भी शिकायतें थी। मुख्यमंत्री ने बेशकीमती सरकारी जमीन को नीलामी की जगह मनमाने तरीके से आवंटित करने के मामले में 1 आईएएस के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी है। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 45 सिलेंडर जब्त। जयपुर की खोह नागोरियान थाना पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडरों से हो रही अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मंगलवार को मौके से 45 गैस सिलेंडर और गैस ट्रांसफर में काम आने वाले उपकरण जब्त किए हैं। थाना प्रभारी प्रकाश राम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खोह नागोरियान क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से छोटे और व्यावसायिक सिलेंडरों में गैस भरी जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 31 घरेलू, 9 व्यावसायिक और 5 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेंडर सहित कुल 45 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा 1 रेगुलेटर, रबर पाइप, गैस ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाला जुगाड़ और 4 बांसुरियां भी जब्त की गयी। मौके पर रसद विभाग को बुलाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस दबिश की सूचना पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बीकानेर में आईसीयू में भर्ती एक और प्रसूता की मौत, पति बोला पुलिस जबरदस्ती बॉडी ले गई। 1 महीने में 4 प्रसूताओं ने दम तोड़ा। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद भर्ती एक और प्रसूता की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 1 महीने में किडनी फेल और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन से 4 प्रसूताएं दम तोड़ चुकी है। मृतका के पति ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी और पुलिस शव जबरन ले गई। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला पहले से टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थी और उसे बचाने के लिए एम्स के डॉक्टरों से भी लगातार सलाह लेकर इलाज किया जा रहा था।
पति मेघराज ने बताया, कमला करीब 1 महीने से आईसीयू में भर्ती थी। करीब 15 दिन पहले उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और 5 दिन पहले आईसीयू में ही ट्रेकियोस्टोमी की गई थी। मंगलवार को उसके गले से काफी खून बह रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे पैकिंग खोलने की बात कहकर उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। करीब 1 घंटे बाद वापस आईसीयू लाया गया और शाम करीब 4:15 बजे मौत की सूचना दी गई। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने यह भी नहीं बताया कि कमला को ऑपरेशन थिएटर क्यों ले जाया गया था। जरीन के बाद पेपराजी पर भड़की मौनी रॉय, कार के शीशे से वीडियो बनाने पर बोली बंद करो, दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय मंगलवार रात पेपराजी से नाराज हो गई। दरअसल मुंबई में दोस्तों के साथ डिनर के बाद जब वे अपनी कार में बैठीं, तो फोटोग्राफर्स लगातार उनका वीडियो बनाने लगे। इससे गुस्सा होकर मौनी ने हाथ के इशारे से कैमरे बंद करने को कहा। वीडियो में दिख रहा है कि मौनी रॉय अपनी कार की सीट पर बैठी हैं। उन्होंने स्लीवलेस ब्लैक आउटफिट पहना है और बाल खुले रखे हैं। कार के अंदर बैठे होने के बाद भी जब फोटोग्राफर्स खिड़की से लगातार उनका वीडियो रिकॉर्ड करते रहे, तो मौनी का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने पहले हाथ से इशारा किया और फिर उंगली दिखाते हुए सख्त लहजे में कहा, बंद करो। मौनी ने काफी धैर्य रखने की कोशिश की, लेकिन पेपराजी के न मानने पर वे नाराज हो गयी और फिर उनकी गाड़ी वहां से रवाना हो गयी। कृति सेनन रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ भारत इंग्लैंड मैच देखने पहुंची। स्टेडियम में कबीर भैया के साथ देखा पहला वनडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन मंगलवार को इंग्लैंड के बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच देखने पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन कबीर भैया भी मौजूद थे। दोनों को स्टेडियम के स्टैंड्स में एक साथ मैच एंजॉय करते देखा गया। कृति और कबीर भैया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टेडियम की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों एक दोस्त के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कबीर भैया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए फैंस को इस आउटिंग की झलक दिखाई। उन्होंने स्टेडियम से कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें कृति सेनन, कबीर और उनका एक दोस्त एक साथ नजर आ रहे हैं। कबीर के फोटो शेयर करने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एजबेस्टन स्टेडियम के स्टैंड से कृति की कई तस्वीरें सामने आईं। मैच के दौरान कृति सेनन काफी खुश नजर आ रही थी और वे टीम इंडिया को चीयर कर रही थी। कपिल शर्मा शो 70% स्क्रिप्टेड होता है। कॉमेडियन कीकू शारदा का खुलासा 30% ऑन द स्पॉट कॉमेडी। कॉमेडियन कीकू शारदा ने कपिल शर्मा शो को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। प्रखर के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शो का 70% हिस्सा स्क्रिप्टेड होता है, जबकि 30% कॉमेडी ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन की जाती है। कीकू के मुताबिक मेहमान कलाकारों को पहले से जोक्स या पंचलाइंस नहीं बताई जाती, ताकि उनके असली रिएक्शन कैमरे में कैद हो सके। उन्होंने शो के दौरान जोक फ्लॉप होने पर कपिल शर्मा के सिचुएशन हैंडल करने के तरीके और अभिनेता सलमान खान के अनप्रेडिक्टेबल मिजाज पर भी खुलकर बात की। कीकू शारदा ने इंटरव्यू में बताया कि वे जानबूझकर सेलिब्रिटी मेहमानों को पहले से जोक्स, पंचलाइंस या किरदारों के बारे में नहीं बताते। टीम चाहती है कि मेहमान उन किरदारों को पहली बार स्टेज पर ही देखें, जिससे उनके सबसे सच्चे और स्वाभाविक रिएक्शन मिल सके। अब शो में आने वाले सभी स्टार्स भी इसी फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं और ऑन द स्पॉट कॉमेडी का आनंद लेते हैं।